चलिए फिर से आ गया कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर इन गैल्वेनोमीटर, कि जब कभी हम वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो उसके साथ एक सीरीज क्रम में और एक माने सीरीज में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब सीरीज में जब जोड़ेंगे हम तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वायर और पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक कम रेजिस्टेंस का वायर हम लगाते हैं, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा होता है कि जब किसी एमीटर को हम वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में चेंज करते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो दोनों ही कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू या तो बहुत कम होती है या फिर बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब एक शंट हम लगा देते हैं तो मैक्सिमम करंट क्या होता है, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसलिए कम रखा जाता है कि मैक्सिमम करंट वहाँ से निकल जाए और यहाँ से शंट का शेप हो जाएगा। तो मैंने इसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया जाता है। उसी की सीरीज में एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 अप्रैल सेशन का 6 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया था। इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स इज प्रोवाइडेड विद ए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स वी इज ए टेस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है RT इक्वल टू 100। देखिए इसमें ऐसा लग रहा है न्यूमेरिकल्स है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं, बस आपको इस 4 जो दिया है ऑप्शन उसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। बेंच टेबल को बिखरा के रख देते हो, सिस्टमेटिक जमाया करो भाई, सिस्टमेटिक बैठा करो, ठीक। हाँ, सोर्स वी टेस्ट रेजिस्टेंस RT इक्वल टू 100 सबके साथ देखिए RT लगा हुआ है चारों कॉम्बिनेशन में, चारों मैंने जो ऑप्शन दिए आपको। और 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, देखिए 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, आइडेंटिकल मैंने समझ रहे ना, एंड 2 एडिशनल रेजिस्टेंस लगा दिया है। एक लगाया है कितना 100 होना चाहिए ना, R1 100 होना चाहिए क्या, और दूसरा है 0.001 ओम फॉर कंडीशन एंड एक्सपेरिमेंट टू एवरी ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए क्या होना चाहिए, V इक्वल टू IR। तो RT के अक्रॉस हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगाना चाहते हो, जो RT है, ठीक, RT के अक्रॉस हमको क्या लगाना चाहिए, वोल्टमीटर, है ना। RT के अक्रॉस एक मैंने जो आपका RT इज वाट, RT दिया है ना अभी यहाँ पर टेस्ट रेजिस्टेंस, तो RT के क्रॉस एक वोल्टमीटर लगा चाहते हैं और सीरीज में एक एमीटर और शंट की, है ना, और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एमीटर और शंट को रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, माने कि जब शंट का हम रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमको किस में दिख रहा है, R2 में। देखो R2 कितना है 0.001 है ना, 0.001 और R1 कितना दे रहा, बहुत ज़्यादा है। तो हमको इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए गैल्वेनोमीटर है ना, अब ये देखिए ये भी गैल्वेनोमीटर है G1 G2, तो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस R2 है जिसकी वैल्यू काफ़ी कम है, इसमें R1 लगाया है, R1 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब इसमें देखो R2 लगा दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या ये सही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ R2 मैंने इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बहुत रेजिस्टेंस का तार लगा दिया है, और दूसरा गैल्वेनोमीटर इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक क्या किया, R1 एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दिया है। तो इसमें सूटेबल सर्किट्स हमको क्या है, ठीक। तो मैंने पहले ही करा कि जो टेस्ट रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर हमको वोल्टमीटर लगाना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट RT के। तो इस ऑप्शन में कौन सा आपको सही दे रहा है, तो ये होगा, नहीं होगा, इसको देख लीजिए। थर्ड कॉम्बिनेशन में देखिए ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है ना, और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में R2 इज एक लो रेजिस्टेंस का तार लगा हुआ है ना भाई। यदि आप मान लीजिए एमीटर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
मान लो हम एक गैल्वेनोमीटर लिए G1, हाँ, तो इसके क्रॉस हम क्या करेंगे, एक मिनिमम रेजिस्टेंस का हम वायर लगा देते हैं R2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में, एमीटर में जाएगा। नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही। ठीक है, तो हमको लग रहा है, ये देखिए ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस का, अब हमको ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड ऑप्शन है शायद, और ये फोर्थ ऑप्शन है। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हम क्या कहते हैं, एक मिनिमम रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दिए हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हम R1 एक है, R1 के मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वायर है, तो ये कॉम्बिनेशन हमको क्या कर रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा होगा कि सर ये भी तो सही हो सकता है। अब इसमें देख लो, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है R1, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपको कुल मिला के यही आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आपको बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई डाउट भाई? ये वोल्टमीटर है, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं वोल्टमीटर, इसको हम मान लेते हैं अमीटर, तो आपका ये सही होगा, किसी हालत में होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक करना बस था, बेसिकली फाउंडेशन था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।